और अब खबरें तफसील से। भोपाल में सहरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा में आज से जारी है। आज शाम इज्तिमा निकाह का एहतमाम किया जाएगा। 71वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद भोपाल एंड खेड़ी के घासीपुरा में किया गया है। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क से 1882 जमातें भोपाल इज्तिमा गाह पहुंच चुकी हैं। आलमी इज्तिमा के इनेकाद का मकसद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके। आलमी इज्तिमा के लिए गुज़िश्ता साल से ज्यादा बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। कराची में चीनी कौंसल खाने में दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। तमाम तीनों दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है, जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो का कहना है कि पाकिस्तानी रेंजर्स कौंसल खाने के अंदर दाखिल हुए हैं और उन्होंने हालात पर काबू पा लिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी चीफ का कहना है कि चीनी कौंसल खाने का अमला पूरी तरह महफूज है। हम आपको बता दें, चीनी कौंसल खाने में दाखिल होने की दहशतगर्दों ने कोशिश की थी। ये दहशतगर्द एक गाड़ी में आए थे जिसमें धमाका खेज मवाद शामिल था। बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। ट्रेजरी दफ्तर में 2 अरब 33 करोड़ 23 लाख की बदनुमानी हुई है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 से साल 2017 तक की बदनुमानी हुई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश सरकार में एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर ट्रेजरी दफ्तर में 2 अरब 33 करोड़ की माली फुटबूट का खुलासा हुआ है। साल 2011 से 2016 तक 2 मायनी रिपोर्ट में सीएजी ने 102 करोड़ की माली फुटबूट को उजागर किया है, जबकि दरभंगा में 1 अरब 31 करोड़ से ज्यादा रुपयों की गड़बड़ी की बात कही जा रही है। आरटीआई कारकुन अमित कुमार मंडल की जानिब से मांगी गई जानकारी में इस बात का इंकशाफ हुआ है। अनियमितता इसमें पिछले साल बाढ़ आया हुआ था, उसके पैकेट बनाने में जो काफ़ी भारी मात्रा में अनियमितता किया गया। उसके बाद सूद का राशि जो प्राप्त होता है करोड़ों करोड़ में, उसको अविलंब नजारत क्या कहते हैं इसमें कोषागार में जमा करना है, जिसको इन लोगों ने अपने नजारत के जो ये है अकाउंट है उस सब में जमा करके रखे हुए। ये सब अनियमितता है। माली फुटबूट उजागर होने के बाद आरटीआई कारकुन अमित कुमार मंडल ने सूबे के चीफ सेक्रेटरी को सितंबर 2018 में दरखास्त भी दी थी, लेकिन कोई जांच शुरू कराने के बजाय महकमे खजाना और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान दरखास्त चक्कर लगाती रही। अब इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि इतने बड़े माली फुटबूट को दबाने की किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। को इन लोगों ने अपने नजारत के जो ये है अकाउंट है उस सब में जमा करके रखे हुए। ये सब अनियमितता है। उसके बाद डीसीपी पत्र बहुत दिनों से लंबित है और बहुत भारी मात्रा में लगभग 20 करोड़ से ऊपर का डीसीपी पत्र है। जो आप खर्च कर रहे हैं उसका डीसीपी पत्र भेज नहीं रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं और खर्च का डीसीपी पत्र नहीं भेज रहे हैं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा ट्रेजरी दफ्तर में सरकारी खजाने के साथ माली ज़ाब्ते के बरअक्स काम किया गया। सीएजी की 2 ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2 अरब 33 करोड़ रुपए की बदउनवानी हुई है। इसके साथ ही बैंक खाते से 11,58,000 रुपए की गैर कानूनी तौर पर पैसे निकाले गए हैं, जिसका इंकशाफ सीएजी ने किया है। सीधे सीधे गबन का मामला है, चूँकि सीएजी द्वारा जो है सो इसको उल्लिखित किया गया है और अभी तक किसी भी कंडिका जो निरीक्षण प्रतिवेदन के द्वारा हम लोगों ने अभियोग लगाया उसकी किसी भी कंडिका को विलोपित नहीं किया है, तो अभी तक स्टैंड बाई है वो। 2009 से 2017 तक की ऑडिट रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर की तर्ज पर दरभंगा में भी माली खुर्द-बुर्द पकड़ी गई थी, लेकिन इन बड़े माली गड़बड़ियों पर जांच कराने के बजाय पूरे सूबे के अफसरान इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को जब जांच के लिए दरखास्त दी गई तो दरभंगा के डीएम को ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जबकि डीएम के देख-रेख और निगरानी में ट्रेजरी दफ्तर के मुलाजमीन हैं। ऐसे में जांच कैसे होगी, इसे सिर्फ समझा जा सकता है। अपर सचिव जो हैं वित्त विभाग के, वो जो हैं सो भेज रहे हैं फिर डीएम को ही जांच करने के लिए। ये क्या है? घोटालेबाज को ही घोटाला जांच करने के लिए दिया जाता है इस सरकार के अंदर में। और हमको इस बात को मैं आपको सामने बता रहा हूं कि इस तरह की घोटाला एक दरभंगे में नहीं है।
अगर सरकार पूरे 38 जिला में अगर जिला नजारत का सीएजी का जो है सो अगर जांच करवाए तो हर जिला में हर नजारत में ये घोटाला अब तक महज 2 जिलों के सीएजी ऑडिट की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, जिसमें सीएजी ने जिन लोगों को लेकर एतराज जताया है उसका जवाब भी सीएजी के पास अब तक नहीं पहुंची है। जबकि 2015 में ही सीएजी ने दोनों जिलों में ऑडिट कराया था। सरकार और इंतजामिया की अनदेखी से नाराज आरटीआई कारकुन इस मसले को अर्जी के जरिए पटना हाईकोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार के इस बड़े घोटाले मामले में सियासी लीडरों का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। नेता की आप बात कर रहे हैं, ऐसे नेता जिन्होंने पैदा जब से हुए भ्रष्टाचार की गोद में पैदा हुए, भ्रष्टाचार की गोद में फले बूढ़े, आज खुद भी भ्रष्टाचारी हैं, आरोपित हैं, एफआईआर हो चुका है, बेल पे हैं, अब वो लोग बात करेंगे। और ऐसे ऐसे नेता हो गए हैं, हमारे टुकड़ों पे मुख्यमंत्री कभी बन गए और आज अपने आप को नेता कहते हैं। शर्म भी नहीं आती है। मैं क्या बोलूं इन लोग पे। सभी ट्रेजरी का यही स्थिति है। नीतीश कुमार इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए घोटाला पर घोटाला हो रहा है, महा घोटाला हो रहा है। और उनको इस सब से अनअवेयर हैं, सो बात नहीं है, वो पूरा अनअवेयर हैं इसमें। और कहीं न कहीं उनके लोगों की संलिप्तता है। हमारा कोई भी काम इंडिपेंडेंट हम कर रहे थे क्या, हर सारी संचिकाएं उनके माध्यम से जाती थी। 3 महीना 4 महीना तो यही लगा। ये राजद के साथ बड़े असहज महसूस हो रहे थे, क्योंकि घोटाला करने में तेजस्वी जी के नेतृत्व में इनको बन नहीं रहा था। इसीलिए राजद को ये साइडलाइन किए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाए और जो छोटका मोदी हैं, जो खुलासा बहुत करते रहते हैं, इनके साथ मिलकर अब ये एक से एक बड़ा घोटाला करना है। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से सियासी पार्टियों को हिमायत देने के ऐलानात का सिलसिला शुरू हो गया है। जमीयत उलमाए हिंद ने कांग्रेस की क़यादत वाली इत्तेहाद की हिमायत का ऐलान किया है। गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी ने बरसर इक़्तिदार टीआरएस की हिमायत का ऐलान किया था। तेलंगाना जमीयत उलमाए के सदर हाफिज पीर शबीर अहमद ने कांग्रेस इत्तेहाद को हिमायत देने का ऐलान किया है। इस इत्तेहाद में कांग्रेस, तेलुगु देशम, सीपीआई और कोडंडा राम की तेलंगाना जन समिति शामिल है। तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राम मंदिर या तो आपसी रजामंदी से बने या फिर कोर्ट के फैसले से बने। का विषय ये एक सारे देश का बड़ा ज्वलंत विषय है, आज का नहीं है, वर्षों पुराना है। लेकिन इसमें हमारी जो लाइन है वो यही है कि या तो आपसी सहमति से ये सब हो जाए या कोर्ट के डिसीजन से हो जाए। तो सहमति के आधार के ऊपर बहुत चीजें नजदीक लगी हैं। आज समाज के बहुत अग्रणी लोग इसके ऊपर अब सब वर्गों को समझाने में लगे हैं कि वो एक रामचंद्र जी का जन्म स्थान है। और अब जब सिद्ध हो चुका कि वो जन्म स्थान के बारे में उसकी मान्यता प्राचीन मान्यता है, तो उस स्थान पर मंदिर बनना चाहिए। मस्जिद तो जहाँ भी आस्था रखने वाले, उस मस्जिद के प्रति आस्था रखने वाले लोग रहते हैं, वहाँ मस्जिद कहीं बन सकती है। समझ से अगर चीज़ हो जाती बहुत अच्छा, और नहीं तो इसको कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। और आज हमारी लोकतंत्र में इतनी आस्था है कि उस लोकतंत्र की आस्था के कारण से जुडिशरी के प्रति इस देश की बहुत गहरी आस्था है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार कोई निर्णय कर देगा तो फिर हम सब मानते हैं। ये हमारे यहाँ की पृष्ठभूमि। राजस्थान में इंतखाबी मुहिम जारी है। इसी के पेश नजर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने जयपुर में मीडिया से खिताब किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी हुकूमत की खामियों को उजागर किया। 40,000 हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार हुआ और राजस्थान जैसा राज्य, यहाँ एक दिन में 12 बलात्कार की घटनाएं हो, उसकी जवाबदेही यहां की सरकार की बन। पर जो मानक हैं, सोशल इंडाइसिस जिनको कहते हैं, चाहे वो शिक्षा है उसमें राजस्थान पिछड़ गया, रोजगार है उसमें पिछड़ गया, जो बच्चों का कुपोषण है वो 5 साल में बढ़ गया, नए रोजगार पैदा नहीं हुए, बेरोजगारी बढ़ गई, और अच्छा शासन के देने की जगह एक ऐसा वातावरण बन गया, भय का, खौफ का वातावरण। श्रीनगर शहर को घने कोहरे ने अपनी लपेट में ले लिया है। इसकी वजह से राहगीरों को आमदोरफ्त में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई मकामात से हादसात की भी खबरें हैं। उधर महकमे मौसमियात का कहना है कि इस तरह का कोहरावा मौसम में होना आम बात है।
इसका कहना है कि फिलहाल मौसम इसी नौयत का रहेगा। इस दौरान श्रीनगर शहर में रात के दर्जे हरारत में भी एक खासी कमी देखी गई। गुज़िश्ता रात का दर्जे हरारत -1.0 रिकॉर्ड किया गया। उधर महकमे मौसमियात ने रवा माह की 27 तारीख तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। गाड़ी तो बहुत मुश्किल होता है गाड़ियों में चलने के लिए, तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई गाड़ी सामने से गाड़ी आ रही है वो भी नज़र नहीं आ रही है, बहुत मुश्किल होता है। एक्सीडेंट का बहुत भी खतरा है और धुंध की ये धुंध है ना, धुंध तो बहुत गाड़ी नज़र नहीं आ रही है धुंध की वजह से। काफ़ी मुश्किल होता है ना, मान लीजिए काम करने वालों को सुबह जाते हैं, जो बंदे को काम सुबह जो निकलता है तो उसको 8 बजे काम पर जाना होता है, उस समय दिखाई नहीं देती है इंसान को। अब काम पर जाना है तो जाना जरूरी होता है। वादी कश्मीर में जहां एक तरफ पिछले कुछ रोज से लगातार दर्ज हरारत में कमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आज श्रीनगर शहर को घने धुंध ने अपनी आगोश में ले लिया। इस घने धुंध की वजह से जहां आम लोगों को मुश्किलात हुई है, वहीं एयर ट्रैफिक पे भी इसका खातिर असर पड़ा है। ऐसे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अहकामात सादिर किए हैं कि गाड़ियों को एहतियात से चला जाए और फॉग लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। वादी कश्मीर में चंद दिनों से दर्जे हरारत में कमी के साथ साथ सुबह और शाम सख्त धुंध रहती है। इसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी गाड़ियों को चलने में सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि आने वाले दिनों में वादी में मौसम खुश्क रहेगा और दर्जे हरारत में इजाफा देखने को मिलेगा। रहे हैं और ठंड रहा है, जिसकी वजह से दिन के दर्जे हरारत में गिरावट आया है सिग्निफिकेंट। तो अभी आने वाले दिनों में अमूमन खुश्क रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से दिन के दर्जे हरारत में धीरे धीरे इजाफा होंगे और रात के वादे पूरे न करूं तो मुझे चप्पल से मारना, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि तेलंगाना के जगतियाल असेंबली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार की वोटरों से अपील है। आकुला हनुमंथा इलाके से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उनकी चुनावी मुहिम का अंदाज सबसे जुदा है। उनके साथ जूतों का डिब्बा लिए एक आदमी चलता है। वो जगह जगह रुककर लोगों को चप्पल तकसीम करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर मैं जीतने के बाद वादे पूरे करने में नाकाम रहूं तो इन्हीं चप्पल से पिटाई करे। तेलंगाना में 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। देखना है कि आकुला हनुमंथा इलेक्शन जीतने में कामयाब होते हैं और वादे पूरे न करने की सूरत में उनका चप्पल खाने का वादा पूरा होता है या नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो अफगानिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने इशारा फसलों की कटाई के मजहबी और सकाफती त्यौहार यौम तशक्कर के मौके पर जारी किए गए पैगाम में दिया। उनका ये पैगाम टेलीकॉन्फ्रेंस पर अफगानिस्तान में मुतय्यन अमेरिकी फौजियों के लिए भी नश्र किया गया। अपने फौजियों को मुखातिब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में मुलाकात हो सकती है और इस मुनासबत से कुछ मजीद नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा उन्होंने अफगानिस्तान के लिए अमन मुज़ाकरात के सिलसिले को इंतहाई मसरत करार देते हुए कहा कि ये कामयाब रहेगा। अफ्रीकी मुल्क हैती में कल तशद्दुद में 6 लोगों की हलाकत के बाद आम जिंदगी मामूल पर आ गई है। मुल्क के सदर ने टेलीविजन पर अपने मुख्तसर खिताब में वाज़ेह कर दिया है कि लोगों को एहतजाज का हक है, मगर वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने बदउनवान अफसरों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक कोई जिक्र नहीं किया, ताहम कहा कि मुल्क के मफाद से समझौता नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 4 दिनों से हैती में आम लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और बदउनवान अफसरों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सदर से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। C'est dans cadre démocratie, peuple haïtien élu président, dans élection libre et honnête, Jean-Maman loi pays a demandé ça. Pendant 5 ans présidence moyen, personne, moi dis bien, personne, sous quel que soit prétexte, pas qu'à menacer l'intérêt pays ni mettre nation en danger. तारकीन वतन का एक छोटा ग्रुप अमरीकी सरहद के करीब तिजवाना शहर पहुंच चुका है। ये लोग अच्छी जिंदगी की चाह में अमरीका में पनाह चाहते हैं, मगर अमरीका एक साथ इन्हें कबूल नहीं करने से इनकार कर दिया है। अमरीकी हुकूमत एक दिन में सिर्फ 100 तारकीन वतन की दरख्वास्तें कबूल कर सकती है, जबकि तारकीन वतन हज़ारों की तादाद में है। दूसरी जानब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको से मुतसिल सरहद को बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं मेक्सिको पुलिस इन तारकीन वतन पर नजर रखे हुए हैं और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख रही है।
Ya los hondureños no creemos en tanto, ya los hondureños no creemos en tanta política. Entonces ya por es que termina que la gente ya no cree, ya estamos, ya un pueblo que ya colapsamos pues, de mucha terapia, de mucha política. Nosotros queremos ver la realidad, hasta no ver, no creer. Da que sí, estamos muy desesperados, ¿verdad? Igual, pues, puedes ver, pues, hoy llovió en las madrugadas, todos salimos a la carrera porque no tenemos un lugar a donde estar. Pero igual, se tiene que resolver algo porque ya no, la verdad que ya estamos incómodos, no queremos. Pues esa es la idea, a ver si podemos llegar al puente y ver si nos solucionan algo. खाना जंगी के शिकार मुल्क यमन के लिए मुकर्रर अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफ्थिस जंग बंदी के खात्मे के सिलसिले में बातचीत करने के लिए बुध के रोज़ से यमन में मौजूद हैं। वो बंदरगाही शहर अल हुदैदा का भी दौरा करेंगे। कभी इम्कान है कि आज अल हुदैदा शहर पहुंचेंगे। उन्होंने हौसी मलेशिया की आला क़यादत से मुलाकात का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वो अपने इस दौरे के दौरान ईरान नवाज हौसी मलेशिया को कायल कर रहे हैं कि वो अमन मुज़ाकरात के नए दौर में यकीनी तौर पर शरीक हों। यमन के लिए मुज़ाकराती दौर स्वीडन में होगा। फ़रीक़ीन स्वीडन मुज़ाकरात पर बज़ाहिर रज़ामंद दिखाई देते हैं। बहबूद अतफ़ाल की बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि यमन में सन 2015 से जारी खाना जंगी में तकरीबन 85,000 ऐसे बच्चे हलाक हो चुके हैं जिनकी उम्र 5 साल और उससे कम है। इमदादी तंजीम के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की हलाकत गज़ा की कमी की वजह से हुई है। ये भी बताया गया है कि गज़ा की कमी से बच्चों के कई जिस्मानी अज़ा काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी कहा है कि यमन में 13 लाख बच्चे गज़ा की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं। बहबूद अतफ़ाल की बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि यमन में सन 2015 से जारी खाना जंगी में तकरीबन 50,000 ऐसे बच्चे हलाक हो चुके हैं जिनकी उम्रें 5 साल और इससे कम हैं। इमदादी तंजीम के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की हलाकत ग़िज़ा की कमी की वजह से हुई। ये भी बताया गया कि ग़िज़ा की कमी से बच्चों के कई जिस्मानी आज़ा काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि यमन में 13 लाख बच्चे ग़िज़ा की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खाना जंगी की वजह से ज्यादातर अस्पताल बंद हैं या जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हालात बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर जा रहे हैं। So Save the Children, using data compiled by the UN, we evaluated the mortality rates for untreated cases of severe malnutrition in children under 5 years old. Using a conservative estimate, it says that 4,700 children have died of SAM since April 2015 until October 2018. Half of the old hospitals have either shut down or is working partially because of the conflict, and the situation keeps on deteriorating. But what makes it worse is that now children are actually starving to death. It's hunger. They have no access to food, although it's available in the market. So food is here, but it's just that the families cannot provide for their children and cannot afford it. याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले ही कह दिया है कि अगर यमन में खाना जंगी नहीं रुकी तो यमन को दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तुर्क सदर रजब तय्यब अर्दोगान ने कहा है कि कुर्द अपोजिशन रहनुमा सलाहुद्दीन देमतरतास के हक में दिया गया यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक का फैसला असल में दहशतगर्दी की हिमायत है। अर्दोगान का यह भी कहना है कि देमतरतास के हाथ इंसानों के खून रंगे हुए हैं। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हकूक ने 20 नवंबर को अपने फैसले में तुर्की से कहा था कि वो जेर हिरासत अपोजिशन रहनुमा सलाहुद्दीन देमतरतास को रिहा कर दे। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मनसब से हटाने का मतलब एक सुर्ख लकीर है। उनका कहना है कि शाह सलमान या मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से तौहीन आमेज बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि मोहम्मद बिन सलमान सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्विस नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबीर ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में
वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का हाथ होने के इल्जामात को एक मर्तबा फिर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में आदिल अल जबीर का कहना था कि वलीअहद 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी कौंसिल खाने में सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्विस नहीं हैं। उन्होंने ये बात अमेरिकी सीनेट के अरकान के उस दरखास्त के बाद कही जिसमें सदर ट्रंप से सऊदी वलीअहद के इस कत्ल में मुलव्विस होने या ना होने की दोबारा तहकीकात का मुतालबा किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में अमेरिका के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का दिफा किया है, मगर ये भी कहा कि हो सकता है कि वलीअहद जमाल खाशोगी के वहशियाना कत्ल के बारे में अच्छी तरह जानते थे। उनका मजीद कहना था कि हो सकता है वो जानते हो और हो सकता है ऐसा ना हो। आदिल अल जबीर के मुताबिक खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान एक सुर्ख लकीर हैं। वो हर सऊदी शहरी के नुमाइंदा हैं और हर सऊदी शहरी उनकी नुमाइंदगी करता है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी कोई बातचीत बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बादशाहत या वलीअहद के हवाले से तौहीन आमेज हो। उनका कहना था कि सऊदी अरब ने बहुत वाज़ेह कर दिया है कि तहकीकात जारी हैं और उन अफराद को सजा दी जाएगी जो उसके जिम्मेदार हैं। अमेरिकी ज़राए अबलाग में ये खबरें आई थी कि CIA के ख्याल में ये बहीमाना कत्ल सिर्फ वलीअहद के हुक्म पर ही हो सकता था। ताहम आदिल अल जबीर ने इन खबरों से इख्तलाफ किया और कहा कि ये कत्ल इंटेलिजेंस एजेंट्स की एक बददियानत कार्रवाई थी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने एक बार फिर तुर्की को कत्ल से मुतल्लिक तमाम सबूत फराहम करने और मालूमात लीक न करने का मुतालबा किया है। अमेरिकी सीनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं ने मंगल को सदर ट्रंप के नाम तहरीर करदा खत में इस कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान के मुलव्विस होने के बारे में एक और तहकीकात का मुतालबा किया है। रिपब्लिकन सीनेटर बॉब क्रोकर और डेमोक्रेट सीनेटर बॉब मेंडिस ने सीनेट की कमेटी की जानिब से भी एक बयान जारी किया है। इस बयान में सदर ट्रंप से मुतालबा किया गया है कि वो एक और तहकीकात करवाएं जिसका मरकज वलीअहद हो, ताकि ये तय हो सके कि एक गैर मुल्की एक मारवाए अदालत कत्ल, तशद्दुद या हुकूक इंसानी की किसी दीगर संगीन खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि उनका मुल्क मुस्तकबिल में भी सऊदी अरब का इत्तेहादी रहेगा। दूसरी जानिब ईरान ने सऊदी अरब की हिमायत में दिए गए ट्रंप के इस बयान को हैरानकुन करार दिया है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले में सऊदी अरब की क़यादत के खिलाफ मजीद इक़दामात न उठाने का फैसला किया है। ट्रंप के मुताबिक अमरीका सऊदी अरब का एक अहम इत्तेहादी मुल्क ही रहना चाहता है। इनके बकौल सऊदी हुकूमत के साथ अरबों डॉलर्स के अस्करी मुआहदे खत्म करना एक बड़ी गलती होगी। Because it's America first for me. It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders and let Russia, China, and everybody else have them. It's all about, for me, very simple. It's America first. Saudi Arabia, if we broke with them, I think your oil prices would go through the roof. I've kept them down. They've helped me keep them down. Right now we have low oil prices, or relatively. I'd like to see it go down even lower. But I think that it's a very simple equation for me. I'm about make America great again, and I'm about America first. अमरीकी सदर के मुताबिक ये अभी तक गैर वाज़ेह है कि सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान को खाशोगी के कत्ल का इल्म था। ट्रंप ने यह भी कहा कि जमाल खाशोगी कत्ल के गिर्द फैले हुए हालात और वाक़यात का अहाता अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है, लेकिन इस सूरत हाल के बावजूद सऊदी सल्तनत के साथ अमरीकी ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। Make America great again, and I'm about America first. What do you want Pakistan to do in the fight against terrorism? Saudi Arabia has nothing to do with me. What does have to do with me is putting America first. Wait. They're buying hundreds of billions of dollars worth of things from this country. If I say we don't want to take your business, if I say we're going to cut it off, they will get the equipment, military equipment and other things from Russia and China. दूसरी जानिब ईरान ने जमाल खाशोगी के कत्ल के पहलू में सऊदी अरब की हिमायत जारी रखने के बयान पर हैरत का इजहार किया है।
ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप के उस बयान को मज़े खेज करार दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि खाशक्जी के कत्ल के बावजूद अमरीका सऊदी अरब के साथ खड़ा है। जरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर ईरान पर तनकीद करने के लिए सऊदी अरब के जुल्म और बर्बरियत को दुरुस्त करार देने की पूरी कोशिश करते हैं। ट्रंप के बयान का मजाक उड़ाते हुए ईरानी वजीर खारजा ने यह भी कहा कि उनका मुल्क भी शायद कैलिफोर्निया की जंगलाती आग का जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि उन्होंने इन जंगलात में से खुश्क घास और गिरी हुई लकड़ियां जमा करने में हिस्सा नहीं लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।